ऊँट बैठे हुए थे। एक ऊँट एक पिता था और दूसरा ऊँट एक बच्चा था। तो बैठे हुए इसी दौरान छोटे बच्चे ऊँट का बेटा मतलब छोटा ऊँट अपने पापा से पूछता है कि पापा मुझे ना मेरे समाज में ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ। तो ऊँट ने बोला कि हाँ बेटा पूछो क्या बात है। ऊँट का बच्चा बोलता है कि पापा हमारे पीठ पे ये कुबर टाइप का क्यों निकला हुआ है। तो ऊँट के पापा क्या बोलते हैं कि बेटा ये जो हमारा कुबर टाइप का जो हमारा पीठ निकला हुआ है ये इसलिए निकला हुआ क्योंकि हम जो जानवर है वो रेगिस्तानी जानवर है, हम रेगिस्तानी जीव हैं। हमें लंबे सफर तक रेगिस्तान में चलना पड़ता है, इसलिए हमें पानी की जरूरत होती है। तो इस कुबर जैसे पीठ पे हम अपने पानी को स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए हमारी पीठ कुबर टाइप की बनी हुई है। बच्चा बोलता है कि वाह पापा ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने हमें तो बहुत अच्छा बनाया है, हम तो पानी स्टोर कर सकते हैं, हम तो बहुत ही अलग जानवर है। तो ऊँट क्या पाप बोलते हैं कि हाँ ये बात तो है, हम तो बहुत अलग जानवर है। तो ये सुनने के बाद कुछ देर बाद फिर बच्चा अपनी उसके मन में तो अब बच्चा है, जिज्ञासा तो आते रहेगी। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं कि पापा ये कैसा है, वो कैसा है, ये हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हम जैसे जैसे बड़ा होते जाते हैं तो हम महाज्ञानी होते जाते हैं, तो हमारे क्वेश्चन, हमारी जिज्ञासा घटती जाती है। तो बच्चा अपने पापा से फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि पापा 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 मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा है, मुझे एक और प्रश्न आपसे पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। तो वो ऊँट बोलता है कि हाँ बेटा बोलो क्या पूछना चाहते हो, क्या तुम्हें और जानना है। तो ऊँट का बच्चा बोलता है कि पापा हमारे पैर इतने पतले और इतने लंबे और हमारे पाँव हमारे गोल क्यों हैं। तो अब ऊँट क्या बोलता है कि बेटा हम तो रेगिस्तानी जीव हैं, हमें लंबे सफर तक रेत में चलनी पड़ती है, इसीलिए हमारे पैर लंबे होते हैं। और बालू, रेत में बालू होता है तो बालू हमारे पंजों में कहीं घुस ना जाए, इसीलिए हमारे पंजे गोल होते हैं। बोले ऊँट का बेटा बोलता है कि वाह पापा ये तो और अच्छी बात है, भगवान ने तो हमें और भी बेहतर बनाया, हमारे अंदर कितनी सारी फीचर्स डाली हुई है, हमारे अंदर ये सारी चीजें और सब में तो नहीं होते हैं। हाँ तो बोलता ऊँट का बेटा बोलता है पापा हम तो बहुत ही अलग जानवर है। तो बोलता हाँ हाँ। कुछ देर होने के बाद फिर ऊँट का बेटे के अंदर और भी सारे प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं। तो बोलता पापा आखिरी सवाल मुझे आपसे पूछना है। तो ऊँट बोलता हाँ बेटा बोलो क्या पूछना है। तो वो बोलता है कि पापा हमारी आंखों में जो हमारी झुर्रियाँ क्यों लटकी हुई रहती हैं। तो बोलता है कि बेटा हम तो रेगिस्तानी जीव हैं, हमें लंबे सफर तक रेगिस्तान में चलना पड़ता है और वहाँ कितनी सारी हवाएं चलती है, तूफान चलती है, रेत हवा में उड़ती है, तो वो रेत कभी हमारे आँख में आकर पड़ ना जाए, इसीलिए हमारे आंखों की झुर्रियाँ लंबी होती है, जिस कारण हमारे आंखों तक वो रेत पहुँच नहीं पाता है। तो वो बोलता है कि वाह पापा भगवान ने हमारे अंदर ये भी फीचर दिया है, ये भी कला दी है, हम तो बहुत ही अलग जानवर है, वाह हम तो बहुत ही अलग है। तो बोलता हाँ हाँ ऐसी बात है। तो कुछ समय होने के बाद फिर वो ऊँट अपने पापा से पूछता है कि पापा मुझे और एक प्रश्न आ रहा है, मैं आपसे एक बार और पूछना चाहता हूँ। तो ऊँट बोलता कि हाँ बताओ क्या बात है। तो बोलता पापा हमारे पीठ कुबर टाइप के बने हुए, हम पानी जमा करके रख सकते हैं क्योंकि हम रेगिस्तानी जीव हैं, हमारे पैर इतने लंबे हैं, हमारे पंजे इतने गोल हैं, हमें कहीं बालू फंस ना जाए पैर में और हम लंबे सफर तक चले, इसीलिए क्योंकि हम रेगिस्तानी जीव इसीलिए हमारे पैर लंबे हैं और पंजे गोल हैं। हमारी आंखों की झुर्रियाँ लंबी लटकी हुई है क्योंकि हम रेगिस्तान में चलते हैं और वहाँ हवाएं चलती है, रेत की तूफान आते हैं तो कहीं हमारी आंखों में पड़ ना जाए, इसीलिए हमें भगवान ने ये आंखें दी हुई है, झुर्रियाँ लटकी हुई। बोलता उसके ऊँट बोलते हैं हाँ। तो वो बच्चा बोलता है कि पापा हमारी पीठ लंबी है क्योंकि हम रेगिस्तानी जीव हैं, हमारे पैर लंबे हैं क्योंकि हम रेगिस्तानी जीव हैं, हमारी आंखों की झुर्रियाँ लंबी है क्योंकि हम रेगिस्तानी जीव हैं। तो पापा हम यहाँ कर क्या रहे हैं। तो ये ऊँट सुन करके उस बच्चे का जवाब नहीं दे पाता हम। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे अंदर भी बहुत सारी कलाएं, बहुत सारे टैलेंट होते हैं, पर उस टैलेंट को अगर आप दुनिया के सामने नहीं लाते, उस टैलेंट का आप सही यूज नहीं करते हो, तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं रह जाता है। तो इसी मॉरल ऑफ द स्टोरी यही था कि हमें हमारे अंदर की कला को, हमारे अंदर की गुणों को पहचानना है, निखारना है और सही जगह पे इस्तेमाल करना है, ताकि हम उससे इस्तेमाल करके हम अपनी सफलता